पुलिंद कन्या रूपिणी गोपियों की कथा। श्री नारद जी कहते हैं, अब पुलिंद जाति की स्त्रियों का जो गोपी भाव को प्राप्त हुई थी मैं वर्णन करता हूँ। ये वर्णन समस्त पापों का अपहरण करने वाला पुण्य जनक अद्भुत और भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। विंध्याचल के वन में कुछ पुलिंद कोल भील निवास करते थे। वे उद्भट योद्धा थे और केवल राजा का धन लूटते थे। गरीबों की कोई चीज कभी नहीं छूते थे। विंध्य देश के बलवान राजा ने कुपित हो 2 अक्षौणी सेनाओं के द्वारा उन सभी पुलिंदों पर घेरा डाल दिया। वे पुलिंद भी तलवारों, भालों, शूलों, फरसों, शक्तियों, रिष्टियों, भुशुंडियों और तीर कमानों से कई दिनों तक राजकीय सैनिकों के साथ युद्ध करते रहे। विजय की आशा न देखकर उन्होंने सहायता के लिए यादव के राजा कंस के पास पत्र भेजा। तब कंस की आज्ञा से बलवान दैत्य प्रलंब वहां आया। उसका शरीर 2 योजन ऊंचा था। देह का रंग मेह की काली घटा के समान काला था। माथे पर मुकुट तथा कानों में कुंडल धारण किए वह दैत्य सर्पों की माला से विभूषित था। उसके पैरों में सोने की सांकल थी और हाथ में गदा लेकर वह दैत्य काल के समान जान पड़ता था। उसकी जीभ लपलपा रही थी और रूप बड़ा भयंकर था। वे शत्रुओं पर पर्वत की चट्टाने तथा बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ कर फेंकता था। पैर की धमक से धरती को कपाते हुए रण दुर्मत दैत्य प्रलंब को देखते ही भयभीत तथा पराजित हो विंध्य नरेश सेना सहित सम्रांगण छोड़कर सहसा भाग चले। मानो सिंह को देखकर हाथी भाग जाता हो। तब प्रलंब उन सब पुलिंदों को साथ ले पुनः मथुरापुरी को लौटाया। वे सभी पुलिंद कंस के सेवक हो गए। नृपेश्वर उन सब ने अपने कुटुंब के साथ कामगिरी पर निवास किया। उन्हीं के घरों में भगवान श्री राम के उत्कृष्ट वरदान से वे पुलिंद स्त्रियां दिव्य कन्याओं के रूप में प्रकट हुई, जो मूर्तिमती लक्ष्मी की भांति पूजित एवं प्रशंसित होती थी। श्री कृष्ण के दर्शन से उनके हृदय में प्रेम की पीड़ा जाग उठी। वे पुलिंद कन्याएं प्रेम से विवल हो भगवान की श्री संपन्न चरण रज को सिर पर धारण करके दिन रात उन्हीं के ध्यान एवं चिंतन में डूबी रहती थी। वे भी भगवान की कृपा से रास में आ पहुंची और साक्षात गोलोक के अधिपति सर्वसमर्थ परिपूर्णतम परमेश्वर श्री कृष्ण को उन्होंने सदा के लिए प्राप्त कर लिया। अहो, इन पुलिंद कन्याओं का कैसा महान सौभाग्य है कि देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ श्री कृष्ण चरण बिंदों की रज उन्हें विशेष रूप से प्राप्त हो गई, जिसकी भगवान के परम उत्कृष्ट पाद पद्म पराग में सुदृढ़ भक्ति है। वे ना तो ब्रह्मा जी का पद, न महेंद्र का स्थान, न निरंतर स्थायी सार्वभौम सम्राट का पद, न पाताल लोक का आधिपत्य, न योग सिद्धि और न मोक्ष को ही चाहता है। जो अकिंचन है, अपने किए हुए कर्मों के फल से विरक्त है, वे हरि चरण रज में आसक्त भगवान के स्वजन महात्मा भक्त मुनि जिस पद का सेवन करते हैं वही निरपेक्ष सुख है। दूसरे लोग जिसे सुख कहते हैं वे वास्तव में निरपेक्ष नहीं है।